देखिए सर, अगला टॉपिक समझते हैं इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है। इंटीरियर मतलब कुछ नहीं है, ओपन जैसे वो सेट पड़ा था ना, उसी तरीके से इंटीरियर भी होता है। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, मान लेते हैं एक्स डी क्या है, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, ए मीट्रिक स्पेस माना एक्स डी क्या है, मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, एंड ए कोई सबसेट है किसका, एक्स का, ए सबसेट ऑफ एक्स, देन ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को ए से उठाया गया है, इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट, इज कॉल्ड, पहले इंटीरियर पॉइंट समझते हैं फिर इंटीरियर सेट समझेंगे हम। ए का पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, एक्स का पॉइंट नहीं है, एक्स के सबसेट का पॉइंट है। ए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए एक्स का सबसेट है और स्मॉल ए का पॉइंट है। दो तीन चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं यहाँ पे। ये इसका सबसेट है, इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट, एन इंटीरियर पॉइंट, इसको आप क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ, किसका इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, ए का, ठीक है। इफ, कब, इफ यदि ए इज एनबीडी ऑफ, एनबीडी मतलब नेबरहुड ऑफ, ए इज एनबीडी ऑफ स्मॉल ए, यदि ए एनबीडी हो जाए ए का, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको देखें तो डेफिनेशन को एक लाइन में अगर हम कहें, ए कोई ए का पॉइंट है, इज इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ, कब, इफ देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कंडीशन क्या होगी बताइए, सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक ओपन बॉल एप्सिलॉन रेडियस की ए के अंदर कंटेन कर जाएगी, ठीक है सर। तो आप क्या कह देंगे, वो ओपन सेट हो गया। देखिए एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस था, हमने कहा एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस था, ठीक है, मीट्रिक स्पेस एंड ए एक्स का सबसेट है। ये दो तीन चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ए कोई एक्स का सबसेट है, ठीक है। तो किसी पॉइंट किसका, ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। इफ, कब ऐसा होगा, ए का इंटीरियर पॉइंट वो कब कहलाएगा, जब आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ए, कैपिटल ए नेबरहुड हो जाए ए का। नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्मॉल ए से बनने वाली ओपन बॉल ए के अंदर आ जाए, तो वो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी सर, ठीक है। अब जितने भी इंटीरियर पॉइंट आएंगे सारी तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, जितने भी इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन आएगा, अगर सारे वो जो सेट बना के आप रख दोगे तो उसको क्या कह दोगे आप सेट बना के रख दोगे उसका, तो आप उसको क्या कह दोगे, द कलेक्शन ऑफ, या फिर द सेट ऑफ, द सेट ऑफ, सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, ऑल इंटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट ए कंटेंड इन एक्स, ठीक है। ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन आएगा आपके पास, सेट आएगा ना, इज कॉल्ड, उसको क्या कह दोगे, इज कॉल्ड इंटीरियर, इंटीरियर इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है। उसको क्या कह देंगे हम, इंटीरियर कह देंगे ए का, और उसको डिनोट किससे करेंगे, ए के ऊपर बिंदी लगा दो, ऐसा या ऐसा लिखा मिलेगा, इंटीरियर ऑफ ए, बुक में ऐसा मिल सकता है, ठीक है। एक नोट रखने वाली चीज़ है, ए इंटीरियर हमेशा ए के अंदर आता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, मतलब ए बड़ा होगा क्योंकि ए के ही एलिमेंट्स का तो कलेक्शन है, वो इंटीरियर ए के ही तो आएंगे, तो ए इंटीरियर हमेशा ए के अंदर आएगा। अब कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, आर का इंटीरियर हमेशा आर आएगा, ऐसा क्यों,
क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोई भी आप x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन कंटेन्ड इन r, देखिए r अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है, तो नेबरहुड की डेफिनेशन वही डेफिनेशन, r इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। r अगर सारे पॉइंट्स का एनबीडी है, अभी हम थ्योरम भी पढ़ेंगे, तो उसका इंटीरियर जो हो जाएगा r के बराबर हो जाएगा। इंटीरियर की डेफिनेशन वही तो कह रहा है, इंटीरियर मतलब नेबरहुड होना चाहिए वो, ठीक है, a का पॉइंट होना चाहिए। अब आपको दूसरी भी बात बताता हूँ मैं, अगर आप इसका इंटीरियर निकालते हैं, ओपन इंटरवल ए बी का इंटीरियर, तो ओपन इंटरवल मिलेगा, ओपन इंटरवल ए बी मिलेगा, ठीक है। और साथ में ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी इंटीरियर निकालोगे ना, हमेशा ए बी का भी चाहे आप इंटीरियर निकाल दो तो ओपन सेट मिलेगा, हमेशा क्या मिलता है, ओपन मिल जाएगा, ठीक है। कितने पॉइंट का एनबीडी है, क्लोज्ड इंटरवल अपने कितने पॉइंट का एनबीडी है, सारे पॉइंट का एक्सेप्ट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को छोड़ के सबका है, तो वो आपका इंटीरियर मिल जाएगा। अगला देखिए सर, जेड इंटीरियर कहूँगा तो फाई आएगा, जेड अपने किसी भी पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता है ना। इसी प्रकार एन इंटीरियर निकालोगे, नेचुरल नंबर के सेट का इंटीरियर निकालोगे, वो भी फाई आएगा, ठीक है, वो भी क्या आएगा, फाई आएगा। और ध्यान दीजिए, एक्स डी अगर मीट्रिक स्पेस है, इफ एक्स डी इज मीट्रिक स्पेस, अगर एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, देन एक्स इंटीरियर जो होगा एक्स के बराबर होगा, और अगली चीज़ जो होती है फाई का इंटीरियर फाई के बराबर होता है। ये दो चीज़ें आप ध्यान दीजिए, एक तो आर का इंटीरियर आर के बराबर आएगा, दूसरा फाई का इंटीरियर फाई के बराबर आएगा, ठीक है सर। इंटीरियर का मतलब ओपन है हमेशा, इंटीरियर से आप क्या समझे, ओपन, इंटीरियर की अगर मैं बात करूँगा तो हम ओपन लेंगे, ठीक है। अब आइए आप, ये इंटीरियर हमने समझा, अब इसकी थ्योरम्स को समझते हैं। थ्योरम क्या कहती है देखिएगा, ठीक है, इनकी थ्योरम्स को हम समझते हैं। पहली थ्योरम क्या कह रही है, देखिए, एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, मान लेते हैं एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, एक्स डी भी है मीट्रिक स्पेस, ए सबसेट ऑफ एक्स, ए एक्स का सबसेट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, ए सबसेट है एक्स का, तो आपको क्या शो करना है, देन शो दैट, क्या कहता है वो, देन शो दैट द इंटीरियर ऑफ ए इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट, इंटीरियर ए ही आपका लार्जेस्ट ओपन सबसेट हो जाएगा, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, ए इंटीरियर सबसे लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा, सबसे बड़ा सबसेट ए इंटीरियर होगा ए का। एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस आपने लिया, तो सबसे बड़ा ओपन सबसेट ए का ए इंटीरियर होगा, आपको प्रूफ करना है सर, ठीक है, मतलब मुझे प्रूफ करना है ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा, तो प्रूफ करते हैं इसको, देखो कैसे प्रूफ करें, देखिएगा, लार्जेस्ट ओपन सबसेट प्रूफ करना है ना, सबसे पहले लार्जेस्ट तो बाद में प्रूफ करेंगे, सबसे पहले ए इंटीरियर ओपन होता है वो प्रूफ करूंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट वी सो दैट सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट वी सो दैट ए इंटीरियर इज ओपन सबसेट, सबसे पहले मुझे ओपन प्रूफ करना पड़ेगा ना, ओपन सबसेट ऑफ किसका, ए का ओपन सबसेट, मतलब ए इंटीरियर इज क्या होना चाहिए, एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, क्यों, डेफिनेशन ही वही है ना, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं एक पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ ए इंटीरियर में से, अब मुझे ए आर्बिट्री पॉइंट है, अगर मैं इसको एनबीडी प्रूफ, ए इंटीरियर इसका एनबीडी हो जाएगा ए का, तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ये वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ए इंटीरियर जो था मेरा, मैंने जो प्रूफ करना है, ए इंटीरियर इज ओपन सबसेट प्रूफ करना है। अब ए एक आर्बिट्री पॉइंट ले रखा है, तो उसको हम इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करा देते हैं, ठीक है, पहला काम तो यही करेंगे, ठीक है। ए हमने पॉइंट लिया, सिंस ए कोई पॉइंट लिया हमने ए इंटीरियर से, तो इसका मतलब ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए होगा,
इसका मतलब इंटीरियर पॉइंट है तो कैपिटल ए इज एनबीडी ऑफ ए, कैपिटल ए इज एनबीडी ऑफ ए। कैपिटल ए सर अगर ए का एनबीडी है तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक ओपन बॉल ऐसी बी ऑफ ए कॉमा एप्सिलॉन ए के अंदर कंटेन करेगी, ठीक है, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये क्या आएगी, ए के अंदर आएगी, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखना, ठीक है, बिल्कुल अभी मैंने कुछ नहीं किया, इंटीरियर पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगाई, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये तो ए के लिए है, ए नेबरहुड है। नाउ हम ये प्रूव कर देते हैं, नाउ वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ओपन बॉल है ए इंटीरियर के अंदर आ गई तो ए इंटीरियर ए का एनबीडी हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा यही तो प्रूव करना है मुझे, ठीक है। ये तो डेफिनेशन से मैंने इतनी सारी कहानी प्रूव करी, अब ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। इस लाइन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, इस लाइन को प्रूव करने के लिए x एक मेंबर उठाते हैं, x एक एलिमेंट लेते हैं, लेट x एक मेंबर लो आप, किसमें, इस ओपन बॉल के अंदर। ओपन बॉल कौन सी है, a कॉमा एप्सिलॉन, x एक मेंबर लो यहाँ पे, ठीक है। सिंस एनी ओपन बॉल, एनी ओपन बॉल इज ओपन सेट, आप जानते हैं, इज ओपन सेट, कोई भी ओपन बॉल जो होती है ओपन सेट होती है। सो इसका मतलब बी ऑफ ए कॉमा एप्सिलॉन भी क्या होगी, इज ओपन सेट का मतलब अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, इज एनबीडी ऑफ एक्स होगा, एक्स का एनबीडी होगा, ठीक। बी कॉमा इतना एक्स का नेबरहुड होगा। अब देखो, अगर ये एक्स का नेबरहुड है, एक्स इसमें एक पॉइंट ले रखा है ना मैंने, अगर ये एक्स का नेबरहुड है तो इससे बड़ा तो ये हुआ ना, एक्स का नेबरहुड ये है कौन, बी ऑफ ए कॉमा एप्सिलॉन, क्योंकि एक्स इसमें पॉइंट ले रखा और इससे बड़ा ए है तो कैपिटल ए भी तो नेबरहुड हो जाएगा एक्स का। दिस इम्प्लाइज कैपिटल ए इज एनबीडी ऑफ एक्स। अगर कैपिटल ए एनबीडी हो गया एक्स का तो सर इसका मीनिंग क्या हुआ, कैपिटल ए इंटीरियर में चला गया ना, क्योंकि इंटीरियर में कौन से पॉइंट आते हैं, ए के वो पॉइंट जो जिनके लिए वो नेबरहुड हो। आप एक्स को किसका पॉइंट लेके चले थे, यहाँ पे देखो, एक्स को आप यहाँ पे देखिए, एक्स को आप पॉइंट लेके चले हैं कहाँ से, इसमें से। एक्स को आपने कहाँ प्रूव कर दिया, ए इंटीरियर में प्रूव कर दिया। तो यहाँ से आपने कंक्लूजन क्या निकाला, ठीक है, ए इंटीरियर एनबीडी ऑफ ए हो गया। इस लाइन ने क्या कहा, ए इंटीरियर, इस लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, ए इंटीरियर इज एनबीडी ऑफ, ये यहाँ से देखो, इसको इक्वेशन मान लो यार, फ्रॉम इक्वेशन टू ए इंटीरियर, यहाँ तो एक्स लिया था मैंने, ए इंटीरियर इज एनबीडी ऑफ ए। इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं ए इंटीरियर एनबीडी है ए का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, hence A interior is open subset of A, open subset of A, क्यों ओपन सबसेट, क्योंकि वो अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी आ रहा है ना, तो वो ओपन सबसेट हो गया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है लार्जेस्ट ओपन सबसेट ये है, ये ओपन सबसेट तो हो गया सर, हमने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया ना, ये x एक आर्बिट्री पॉइंट लिया था, a का भी था, एक a तो ऑलरेडी इसमें है, x का भी हमने शो कर दिया। तो ये इक्वेशन सेकंड ये वाली हमसे कह रही है कि a इंटीरियर इज एनबीडी ऑफ a, a इंटीरियर a का एनबीडी हो गया, a क्योंकि इसके अंदर a आ रहा है और ये x कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया आपने तो a इंटीरियर में कंटेन कर गया। तो अब हमें प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू शो दैट हमें इतना ही प्रूव करना है कि ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट ओपन सबसेट। इसमें ये वाला पार्ट मैं प्रूव कर चुका हूँ सर, ओपन तो है ये,
अब लार्जेस्ट होगा करके प्रूव करना है, ठीक है, लार्जेस्ट है करके प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको प्रूव करने के लिए कोई भी ओपन सबसेट एस लोगे, अगर वो ए इंटीरियर के अंदर आ गया तो ए इंटीरियर लार्जेस्ट हो गया ना, ठीक है। इफ एस इज एनी ओपन सबसेट, एस इज एनी ओपन सबसेट ऑफ किसका, ए इंटीरियर का, सच दैट एस कंटेन्ड इन ए इंटीरियर, एस तो आपने आर्बिट्री ले रखा है, एस ए इंटीरियर के अंदर आ जा रहा है तो ए इंटीरियर सबसे बड़ा हो जाएगा ना, उस केस में ए इंटीरियर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, यही तो हमें प्रूव करना है। और दिस लेट हमने कंसिडर कर लिया पी कोई पॉइंट है एस में, ठीक है, आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक है। देन एस इज एनबीडी ऑफ पी, एनबीडी ऑफ पी, ऐसा क्यों, क्योंकि एस को आपने क्या ले रखा है, एस इज ओपन, एस को आपने क्या ले रखा है, ओपन, है ना, ओपन ले रखा है तो एनबीडी होगा, सिंस एस कंटेन्ड इन ए, सो एस ए के अंदर आ रहा है, और सो इसका मतलब इससे कंक्लूजन क्या मिला, ए भी क्या हो जाएगा, ए इज एनबीडी ऑफ ए, एस का ही नहीं है वो, ए का भी हो जाएगा क्योंकि बड़ा कौन है, ए है, ठीक है। एनबीडी ऑफ ए की जगह पे हमने पॉइंट कैसा ले रखा है, यहाँ पे पी ले रखा है, पी ए एनबीडी ऑफ पी, ठीक है। इसका मतलब एनबीडी है तो पी क्या हो जाएगा, पी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ, पी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, पी ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया। सर पी ए का इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब पी बिलोंग कर जाएगा कहाँ, ए इंटीरियर में, पी ए इंटीरियर में बिलोंग कर गया, सिंस पी आर्बिट्री पॉइंट है, पी इज आर्बिट्री पॉइंट ऑफ किसका आर्बिट्री पॉइंट है, एस का, सो एस कंटेन ए इंटीरियर, क्योंकि आर्बिट्री पॉइंट ए इंटीरियर में आ जा रहा है तो एस इंटीरियर में कंटेन करा नहीं करा, तो एस एक ओपन सबसेट था, मैंने प्रूव करा दिया कि वो ए इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है। तो कोई ओपन सबसेट आपने लिया ए इंटीरियर का, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, लार्जेस्ट, ए इंटीरियर ही सबसे बड़ा हो जाएगा, ओपन सबसेट, ओपन, ध्यान दीजिएगा, किसी का अगर जैसे मैं आपसे कहूँ ये बताओ इस ए बी का सबसे बड़ा ओपन सबसेट कौन होगा, ये होगा ए बी, तो इसका इंटीरियर भी तो यही होता है, सबसे बड़ा ओपन सबसेट किसी भी ए इंटीरियर का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। अगली थ्योरम पे आते हैं, देखिए सर अगली थ्योरम हमें क्या कहती है, एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, ध्यान दीजिएगा, लेट एक्स डी बी मीट्रिक स्पेस, एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है तो ए सबसेट है एक्स का, देन सो दैट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, ए ओपन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर बराबर ए, ध्यान दीजिए सर, ए इंटीरियर बराबर ए एक्स का सबसेट है तो शो करना है एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, ए अगर एक्स का सबसेट है तो ए ओपन कहलाएगा जब ए इंटीरियर ए के बराबर होगा। अभी हमने ऊपर क्या प्रूव कर रखा है, ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, अब यहाँ प्रूव करना है ए ओपन है तो ए इंटीरियर ए के बराबर होगा, और ए इंटीरियर ए के बराबर है तो ए ओपन होगा, तो ये यही है नेसेसरी कंडीशन, लेके चलते हैं। नेसेसरी कंडीशन में क्या होगा, लेट ए बी एनी ओपन सबसेट ऑफ एक्स, एनी ओपन माना कोई ओपन सबसेट ऑफ किसका, एक्स का, एक्स डी मीट्रिक स्पेस है ना, वहीं से लोगे। अब आप जानते हैं सिंस ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट, ओपन होता है और सबसे बड़ा होता है, ओपन सबसेट ऑफ ए का सबसे लार्जेस्ट ओपन सबसेट कौन होता है, ए इंटीरियर होता है, तो इसका मतलब ए कंटेन कर जाएगा ना, ए इंटीरियर में सबसे बड़ा तो ए इंटीरियर होता है ना, ठीक है। अब तो ए भी ओपन है, ये इसमें कंटेन कर जाएगा, लेकिन बाय डेफिनेशन क्या कहती है कि ए इंटीरियर कंटेन करता है ए के अंदर, है ना। यहाँ पे हमें ओपन दिया था
तो अब इन दोनों को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो ए इंटीरियर बराबर ए मिला, हाँ या ना। दोबारा समझाता हूँ मैं इसको, देखो ए कोई ओपन सबसेट है एक्स का, ए इंटीरियर और ए कोई ओपन सबसेट लिया हमने एक्स का, सिंस मैं जानता हूँ ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है, ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है तो ए इंटीरियर सबसे बड़ा है, ए मैंने ओपन ले रखा है तो ए से बड़ा ए इंटीरियर होगा डेफिनेशन से, ये इस डेफिनेशन से। अब बट हमने ऊपर प्रूव किया था, बट हमने ऊपर बाय डेफिनेशन क्या कहती है कि ए इंटीरियर ए के अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि ए ओपन है ए इंटीरियर ए के अंदर आएगा, तो इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ए इंटीरियर बराबर ए हो गया। आप सफिशिएंट कंडीशन तो इसमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। अब हम लेके चलते हैं, सपोज ए इंटीरियर कंटेन इन सफिशिएंट कंडीशन में ए इंटीरियर बराबर ए इंटीरियर बराबर ए लेके चलते हैं। अब आपको ए क्या पता है, सिंस ए इज ओपन, ए क्या है, ओपन सबसेट है किसका, एक्स का, इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स। अब आप बताओ, ओपन सबसेट है ए एक्स का, ऑलरेडी पता है ए इंटीरियर ए के बराबर है, तो इसका मतलब ए इंटीरियर इज ऑल्सो ओपन, हुआ नहीं हुआ, इज ऑल्सो ओपन, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, ये मैं ओपन कह रहा हूँ और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ए इंटीरियर भी ओपन हुआ ना, ए इंटीरियर भी क्या हुआ, ओपन हुआ। तो ऐसे इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। अगला थ्योरम देखिए सर, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझते हैं हम। ये क्या कहना चाह रही है पहले देखिए, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, माना एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, तो ए यानी सबसेट है एक्स का, ठीक है, ए सबसेट ए कंटेन इन बी, तो ए इंटीरियर कंटेन इन बी, मतलब जो सेट बड़ा होगा ना उसका इंटीरियर भी बड़ा होगा। अगला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर बराबर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी इंटरसेक्शन, ना ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। दूसरा, ये ए इंटीरियर बी इंटीरियर इसके अंदर कंटेन करेगा कह रहा है, ठीक है। अब नीचे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये बोल रखी है कि ऐसा क्या है कि बाय शो, एक एग्जाम्पल से शो करके आप दिखाओ, इक्वलिटी मे नॉट होल्ड इन थर्ड वाले पार्ट में इक्वलिटी क्यों होल्ड नहीं होती है। एक एग्जाम्पल से हम प्रूव करके दिखाएंगे कि थर्ड वाले पार्ट में इक्वलिटी होल्ड नहीं होती। इनइक्वलिटी तो है ही, ये इक्वलिटी होल्ड नहीं होती है। तो सर देखिए इन थ्योरम्स को हम करते हैं एक एक करके। क्या है, पहले थ्योरम का पहला पार्ट समझिएगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या प्रूव करना है, ए सबसेट है बी का प्रूव करना है। अब आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट के लिए लेट कंसीडर कर लेता हूँ मैं P बिलोंग्स टू, P को P बिलोंग्स टू आएगा ना ए इंटीरियर, P ए इंटीरियर में बिलोंग करता है, आर्बिट्री पॉइंट है। अगर P ए इंटीरियर का पॉइंट है देन आप क्या कहोगे, P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ किसका इंटीरियर पॉइंट है, ए का, P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज ए इज, इसका मतलब ए इज एनबीडी ऑफ P, ए क्या होगा, एनबीडी होगा P का। दिस इम्प्लाइज, अब आप जानते हैं ए से बड़ा B है, ए एनबीडी है मतलब ए ये कैपिटल ए एनबीडी है P का, तो P को सेंटर मानते हुए एप्सिलॉन रेडियस को A रख रहा होगा तो B भी रखेगा। तो इसका मतलब A इज एनबीडी ऑफ P, A अगर एनबीडी है P का तो इसका मतलब B भी होगा, B इज ऑल्सो एनबीडी ऑफ P, क्योंकि सुपर सेट है ना, B इज ऑल्सो एनबीडी ऑफ P। क्यों, क्योंकि ओपन बॉल A में आ रही है तो A से बड़े वाले में भी तो आएगी। ऐसा क्यों, सिंस हमें दिया है बड़ा कौन है, B है, ठीक है। P में किसका इंटीरियर पॉइंट लेके चला था, देखो एनबीडी होने का मतलब इंटीरियर पॉइंट ही होता है ना। P इज इंटीरियर पॉइंट किसका था, P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ B हो जाएगा, ऑफ B भी हो जाएगा यहाँ, ये क्योंकि ये आ रहा है ना, एनबीडी आ रहा है तो B का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब इंटीरियर पॉइंट हो गया तो P किस में बिलोंग कर जाएगा, B इंटीरियर में। P कहाँ लेके चले थे, A इंटीरियर में, मिल किस में गया, B इंटीरियर में। डेफिनेशन क्या कहेगी, A यदि B का सबसेट है तो ऐसा लेके चला था मैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इंटीरियर सबसेट ऑफ B इंटीरियर। ऐसा क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट एक सेट में लेके चलो, उसको दूसरे सेट में प्रूव कर दो तो दूसरा सेट पहले का इंटीरियर पॉइंट हो जाता है सर, ठीक है। आओ अब आप सेकंड वाले पार्ट में,
जब सेकेंड वाले पार्ट में आएंगे तो देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड इन ए, ऐसा होता है हम जानते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी के अंदर भी कंटेन करता है, ये भी हम जानते हैं। और अभी हमने ऊपर पढ़ रखा है जो सेट बड़ा होता है ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर भी कंटेन करेगा ए इंटीरियर में, और ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर भी कंटेन करेगा बी इंटीरियर में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए बी का सबसेट है जो बड़ा होता है, ये होता है ना, इन दोनों में ए में भी करेगा बी में भी करेगा। तो सर अब फिर इंटरसेक्शन दोबारा ले लो आप इनका, जब दोबारा ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ तो यही मिलेगा, यहाँ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमें बराबर प्रूफ करना है, ये मैंने एक पार्ट प्रूफ किया, इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूँ। अब दूसरे वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए क्या करूँगा मैं, नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट, बताओ कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर कंटेन कर रहा होगा, ये बी 2 बार लिख दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में। तो अब ये सबसेट प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट लेके चलते हैं, एक एलिमेंट लेके चलो आप पी, एक एलिमेंट लेके चलो किसमें, इसमें ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो पी ए इंटीरियर में भी बिलोंग करेगा और पी इंटीरियर में भी बिलोंग करेगा, एंड आएगा यहाँ पे, हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज एनबीडी ऑफ पी, और ए क्या हो जाएगा, एनबीडी पी का हो गया, एंड बी ऑल्सो एनबीडी, बी इज एनबीडी ऑफ पी। यही तो डेफिनेशन कहती है, बी भी क्या हो गया, एनबीडी हो गया पी का। इसका मतलब पी बिलोंग्स टू, अगर 2 एनबीडी है किसी सेट के पॉइंट के, तो उनका इंटरसेक्शन भी एनबीडी होता है। ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो एनबीडी ऑफ किसका सर, पी का। तो सर एनबीडी हो गया, तो इसका मतलब पी क्या हो गया, पी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ किसका, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का, होगा ना। डेफिनेशन तो यही कहती है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब पी बिलोंग कर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर पे, ठीक है। पी को कहाँ लेके चले थे आप, पी को कहाँ लेके चले थे, इसमें, मिल किसमें गया, इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। इक्वेशन सेकंड होगी, इन दोनों को कंबाइन कर दो, एक यहाँ से इसका सबसेट, दूसरा इसका सबसेट, तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर बराबर ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, यही हमें इसमें प्रूफ करना था सर, ठीक है। अब आओ आप इसके थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट है। हमने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया था, उसका यूज करके सेकंड पार्ट प्रूफ कर दिया। अब थर्ड पार्ट में 2 चीज़ें प्रूफ करनी है, एक तो पहले सबसेट प्रूफ करना है, फिर उसके बाद क्यों बराबर नहीं होता है वो दिखाना है। थर्ड वाले पार्ट में आओ आप, थर्ड वाले पार्ट में ए हम जानते हैं, सिंस ए कंटेन इन ए यूनियन बी एंड बी भी कंटेन करता है ना, बी ऑल्सो कंटेन ए यूनियन बी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर, देखें। तो अगर ऐसा है तो ए इंटीरियर करेगा ए यूनियन बी के इंटीरियर में, एंड बी इंटीरियर भी कंटेन करेगा ए यूनियन बी के इंटीरियर में, डेफिनेशन से, अभी जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी से। फिर इनका क्या ले लो, यूनियन ले लो, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ऑल्सो कंटेन इन ए यूनियन बी का इंटीरियर। हमारी थ्योरम तो प्रूव होगी, लेकिन वो कहता है कि एक एग्जाम्पल ऐसा दिखाओ जिससे ये बराबर नहीं होता है, ये प्रूव हो जाए। ये तो होता ही है, हमने प्रूव कर दिया, जब बराबर नहीं होता है वो प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू शो दैट ए यूनियन बी का इंटीरियर कभी बराबर नहीं हो सकता ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। इंटरसेक्शन में तो बराबर हो रहा था, यूनियन में नहीं हो सकता। देखो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 0 to 1, इंटीरियर हमेशा ओपन मिलता है, मैंने बताया था। बी लिया मैंने क्या, 1 to 2,
और A यूनियन B जब आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 to 2 मिलेगा, हाँ या ना, बिल्कुल मिलेगा। अब आप ए इंटीरियर निकालो, ए इंटीरियर हमेशा किसी भी सेट का आप निकाल लो ओपन सेट आ जाएगा। बी इंटीरियर निकालो सर 1 to 2 आ जाएगा। और ए यूनियन बी का जब इंटीरियर आप निकालोगे तो 0 to 2 आ जाएगा, 0 to 2 ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब देखो, जब आप ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ले रहे हो, यहाँ ध्यान देना, ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आपको इन दोनों का यूनियन लेना है, ओपन इंटरवल 0 to 1 यूनियन 1 to 2 लेना है। तो ये जो आंसर आएगा ओपन इंटरवल 0 to 2 में से एक को आप हटाओगे, क्यों, क्योंकि एक तो कहीं है ही नहीं इसमें, इसमें भी नहीं है एक, इसमें भी नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ ये वाली वैल्यू ले रहे हो, ये कितना आ रहा है, देखो ना, आपको साफ ही पता चल रहा है, ये यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है, ए यूनियन बी का इंटीरियर ओपन इंटरवल 0 to आ रहा है। लेकिन जब इन दोनों का यूनियन लिया जा रहा है तो 0 1 1 2 में 0 से 2 तक नहीं जा सकता मैं, क्योंकि बीच में एक 0.1 भी है जो नहीं है इसमें। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग आ गए ना। तो वो यही कह रहा था, एक एग्जाम्पल से आप समझाओ, ये बता के दिखाओ कि ये बराबर नहीं हो सकता है, तो हमने दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। ज़रा सा ही थ्योरम में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दोनों थ्योरम में इम्पोर्टेंट है।